हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा आओ मिलकर बचाएं कविता। हम पिछली वीडियो में पढ़ाना शुरू किया था हमने। टर्म टू ही की कविता है बेटा ये। तो आज उसका अगला काव्यांश पढ़ते हैं बेटा। जब हमने बेटा पिछली वीडियो में आपको कहा था कि आओ मिलकर बचाएं कविता में कवयित्री निर्मला पुतुल जी ने झारखंड प्रदेश के आदिवासी और संथाल सरगना को, संथाल समाज को बचाने का आग्रह किया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। एक बार फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। आओ मिलकर बचाएं कविता में कवयित्री निर्मला पुतुल जी के द्वारा जो बिहार से अलग प्रदेश बना है झारखंड, वहाँ की संस्कृति को बचाने का आह्वान किया है। तो बेटा हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। मैं आपको एक बार फिर सुनाता हूँ कि ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि कवयित्री जो है आह्वान करती है कि मैं झारखंड के लोगों से आग्रह करती हूँ वे अपने जीवन में संघर्ष करने की जो भावना है, जुझारूपन की जो प्रवृत्ति है, उसे बनाए रखें। अब बेटा आगे पढ़ते हैं। आज भीतर की आग, धनुष की डोरी। कवयित्री कहती हैं कि हम जो लोगों में परिश्रम करने की जो आदत है, जो ये ना लिखा है भीतर की आग से मतलब क्या है, परिश्रम करने की जो भावना है, परिश्रम करने की जो आदत है, उसके साथ ही साथ क्या बने, क्या रखें, धनुष की डोरी, तीर का अनुकूलापन। वो कहती हैं कि परिश्रम करने की आदत के साथ ही साथ जो अपने पारंपरिक हथियार हैं, धनुष है, उसकी डोरी है, लिखा है तीर का नुकीलापन, उन तीरों का जो नुकीलापन है, मतलब पैनापन है। आगे लिखा है कुल्हाड़ी की धार, तथा कुल्हाड़ी की धार को बचाना चाहिए। आप देखो यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है। वो झारखंड के लोगों से आग्रह करती है कि हम लोगों को अपने परिश्रम की जो भावना है, उसके साथ साथ जो धनुष जो उनके पारंपरिक हथियार हैं, धनुष है, उसकी डोरी है, तीरों का नुकीलापन है, पैनापन है, कुल्हाड़ी की धार को बचाना चाहिए। जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता। वह समाज से कहती है कि हम सबको यह प्रयास करना चाहिए कि जंगलों को कटने से बचाना चाहिए ताकि हमें ताजी हवा जीवन जीने के लिए मिलती रहे। नदियों की निर्मलता, बेटा निर्मलता मानी पवित्रता। वह झारखंड के लोगों से आग्रह करती हैं कि हम सबको मिल करके यह प्रयास करना चाहिए कि हम नदियों को दूषित ना करें ताकि वो स्वच्छ बनी रहें, पवित्र बने रहें। पहाड़ों का मौन, हम सबको यह प्रयास करना चाहिए कि हम पहाड़ों पर शोर न करें बल्कि मौन बने रहें, शांति बनाए रखें। पहाड़ों में क्या होता है, शांति हो तो अच्छा सा माहौल होता है, ऐसा उनके कहने का तात्पर्य है। गीतों की धुन, हम अगर यहाँ पर जो अपने गीतों की धुन है अगर उनको बचाना है तो ये हमारी संस्कृति की पहचान है। इसलिए हमें अपने झारखंड प्रदेश के संथाल समाज की जो गीतों की धुन है उसे बचाना है। मिट्टी का सौंधापन, बेटा सौंधापन बोलते हैं खुशबू के लिए, सौंधापन में खुशबू। अरे फसलों की लहलहाहट, मन लहराने के लिए बोला बेटा कि हम, यानी वो कहती हैं कौन, कवयित्री निर्मला पुतुल जी कहती हैं कि हमें यहाँ पर मिट्टी की जो सुगंध है उसे बनाए रखना चाहिए ताकि यहाँ पर लहराती फसलें उत्पन्न हो जाएं, ऐसा वो कहती हैं। आगे बेटा ध्यान से सुने। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत। वह जो है लोगों से आग्रह करती हैं कौन, कवयित्री निर्मला पुतुल जी, जो फीमेल कैरेक्टर हैं। हम सबको मिल करके यह प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे ये क्षेत्र हैं यहाँ पर हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमें नृत्य करने के लिए कुछ खुले आंगन, मानी क्षेत्र से मतलब है खुले आंगन उपलब्ध हो जाएं।
गाने के लिए गीत। हम सबको मिलकर यह प्रयास करना चाहिए, हम सब मिल कर के जो हमारे क्षेत्रीय गीत हैं वो भी गाएं। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, हमें अपने जीवन में ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए कि हम थोड़े समय के लिए खिलखिलाकर हंसें। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और एकांत मतलब है एकाकी, मतलब कि एकांत से मतलब है कि हम अपने जीवन में व्यर्थ के तनाव ला करके, यानी तनाव भरी जिंदगी से ऊपर उठ करके खिलखिलाकर हंसें, नाचें, गाएं। लेकिन कभी अगर ऐसा अवसर आए कि हम दुखी अवस्था में हों तो उसके लिए हमें मुट्ठी भर एकांत से मतलब है कुछ ऐसी जगह बची हों जहां पर एकांत में, अकेले में हम अपना दुख भी प्रकट कर सकें। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, हमें उसको बचाने के लिए प्रयास करना है। बच्चों के लिए मैदान, कवयित्री निर्मला पुतुल जी कहती हैं, हम सबको मिलकर के यह प्रयास करना चाहिए कि हमें बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान उपलब्ध कराने चाहिए। पशुओं के लिए हरी हरी घास, एक अलंकार भी बटे यहाँ पे, मैंने आपको काफी पहले बताया भी था, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। काव्य में जब एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति होती है और उसका हर बार एक ही अर्थ होता है, हम क्या कह रहे हैं, काव्य में या काव्यांश में जब एक शब्द की दो बार आवृत्ति में दोहराना, दो बार आता है, उसका दोनों बार वही अर्थ होता है। और ऐसा होने पर उस शब्द के अर्थ की प्रधानता यानी इंपॉर्टेंट बताई जाती है। यहां पर आप देख लो हरी हरी, हरी बनी हरा ही है, लेकिन उसके दो बार प्रयोग किया गया है। अर्थ को इंपॉर्टेंस यानी अर्थ की महत्ता बताने के लिए ऐसा प्रयोग काव्य में किया जाता है। वहां पर क्या कौन सा अलंकार होता है बेटा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। लिखा है पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कवियत्री कहती है कि हम सबको मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को पशुओं के जो चराने के जो स्थान होते हैं, चरने के जो स्थान होते हैं, उनके लिए हरी हरी घास मिल जाए और वृद्ध लोगों के लिए पहाड़ी प्रदेशों का शांत वातावरण हमें देना चाहिए। उनके लिए ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए जहां पर वो शांति के साथ बैठें, क्योंकि वृद्ध लोगों को शांति ही चाहिए। आगे लिखा बेटे, और इस अविश्वास भरे दौर में, कवियत्री जी अंत में एक तरह से आग्रह के साथ विश्वास पूर्वक कहती हैं कि हमें अभी भी आज चारों तरफ जो अविश्वास भरा दौर दिखाई दे रहा है, चारों तरफ हमारे समाज पर शहरी अपसंस्कृति का जो प्रभाव झलक रहा है, उस अविश्वास भरे दौर में भी लिखा है थोड़ा सा विश्वास, हमें थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना चाहिए, थोड़ी सी उम्मीद, हमें थोड़ी सी उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, थोड़े से सपने, जिंदगी के कुछ सपने हमें थोड़े से बनाए रखने चाहिए। क्या बनाए रखने चाहिए कि हम अभी भी उस अवस्था में हैं जहां से हम अपने झारखंड प्रदेश की संस्कृति, अपने ग्रामीण प्रदेश की संस्कृति को बचा सकते हैं। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट जो लाइनें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।